अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है आज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है काइनेमेटिक्स और जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, रेस्ट क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अच्छा, रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट है। रेस्ट हमारे पास रेस्ट एंड मोशन दोनों हमारे पास जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं। हम इस बात को समझते हैं, इस बात का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, आप जो हो खड़े हुए हो बाहर और आपके पास से एक जो है वो बस गुजर रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बस है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो मोशन में है, क्योंकि वो मूव करते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि बस के अंदर लोग जो बैठे हैं वो क्या है, मोशन में है। लेकिन जो बस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको क्या लग रहा है कि वो तो रेस्ट पे हैं, वो तो अपनी जगह चेंज कर ही नहीं रहे। ठीक है, उनको क्या लगेगा कि आप मोशन में हो, क्योंकि वो आगे जा रहे हैं ना, उनको लगेगा कि आप मूव कर रहे हो। तो उनको लग रहा है कि आप मोशन में हो और आपको लग रहा है कि वो मोशन में है, हालांकि वो भी रेस्ट पर हैं और आप भी रेस्ट पे हो। ठीक है, और गाड़ी मूव भी कर रही है। तो अगर देखा जाए तो बाहर जो लोग खड़े हैं वो ठीक है, उनके लिहाज से वो मोशन में ही है, लेकिन उनके लिहाज से जो अंदर बैठे हुए हैं उनके लिहाज से भी वो ठीक है, उनको भी लगता है कि वो रेस्ट पर हैं। तो ये हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं। ठीक है, देखने का नज़रिया होता है बस। और रेस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। देखो ये लाइन मैंने लिखी है, ये क्यों लिखी है कि एक चीज़ को हम रेस्ट पे तब कहेंगे अगर वो जगह चेंज नहीं कर रही, किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। अगर सराउंडिंग को ऐसा लग रहा है कि वो जगह चेंज नहीं कर रही, उसके इर्द गिर्द लोगों को लग रहा है कि वो जगह चेंज नहीं कर रही, तब वो रेस्ट पे है। ठीक है, वो बंदा नहीं डिसाइड करेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ या नहीं। मेरे आसपास के जो लोग हैं अगर उनको लग रहा है कि मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रही तो फिर मैं रेस्ट पर हूँ। ठीक है, अब वो क्लाइंग ऑन अ टेबल। ओके, उसके बाद मोशन है वो भी सेम इसी तरह की है, जैसे एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो फिर वो मोशन में होगा। ठीक है, अब ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ समझाने का तरीका है और इस तरह जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए आपको ये एग्जांपल दी गई है। ठीक है, अब मूविंग कार इज़ इन मोशन रिलेटिव टू स्टेशनरी ट्री। अब एक ट्री अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, उसको लगेगा कि कार मूव करती हुई जा रही है तो वो क्या है, मोशन में है, जबकि कार को ऐसा लगेगा कि ट्री मोशन में है। तो ये सारी स्टेट्स जो होती हैं वो रिलेटिव होती हैं। मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर बट इन मोशन रिलेटिव टू एन अदर। एक बंदे के लिहाज से एक चीज़ रेस्ट पे हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट पे नहीं हो सकती, वो मोशन में हो सकती है। तो ये देखने का नज़रिया होता है जो बताता है कि चीज़ रेस्ट पे है या मोशन में। अब एग्जाम्पल ले ली कि पर्सन सिटिंग इन अ बस इज़ एट रेस्ट। ठीक है, रिलेटिव टू बस। अब जो लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं वो बस के लिहाज से तो रेस्ट पे हैं, बट इन मोशन रिलेटिव टू समवन स्टैंडिंग ऑन रोड आउटसाइड। तो अगर कोई रोड साइड पे खड़ा हुआ है तो उसके लिहाज से वो रेस्ट पे नहीं है, वो क्या है, मोशन में है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि ये रिलेटिव कैसे हैं रेस्ट एंड मोशन, तो आप ये बता सकते हो। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आ जाता है, बहुत ईजी सा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मोशन। तो आपके पास जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो बेसिकली 3 हैं। ठीक है, मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं, 3। एक ट्रांसलेटरी, सीधी, अगर कोई सीधा सीधा मूव करता हुआ जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गया तो रोटेशनल मोशन। तीसरी वाइब्रेटरी, अगर कोई इस तरह आगे पीछे ऐसे करके मूव कर रहा है तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, तो आपके पास 3 जो होती हैं वो मोशन की टाइप्स होती हैं। अब फर्दर ट्रांसलेटरी जो होती है वो उसकी 3 टाइप्स और होती हैं। ठीक है, इसकी भी 3 टाइप्स हैं, इनकी कोई टाइप्स नहीं होती। इन दोनों की ट्रांसलेटरी की आगे से 3 होती हैं, एक रेक्टिलिनियर, एक कर्वीलिनियर और एक रैंडम। अब रेक्टिलिनियर क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ट्रांसलेटरी हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ही मोशन होना। अब वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सर्कल ऐसे भी हो सकता है और सर्कल भी हो सकता है, सीधी लाइन भी हो सकती है। अगर वो सीधी लाइन में एक ही जगह, एक ही लाइन पे मोशन हो रही है, जगह चेंज नहीं हो रही, जैसे एक कार है वो जीटी रोड पे स्ट्रेट, जीटी रोड मोटरवे पे स्ट्रेट मूव करती हुई जा रही है, तो हम कहते हैं कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। फिर कर्वीलिनियर, अगर कोई चीज़ है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग गई तो कर्वीलिनियर। रैंडम, कभी सीधा जाए कभी सर्कल में मूव करने लग जाए, उसकी अपनी मोशन और जहाँ मर्जी जाए वो रैंडम हो जाती है। ठीक, अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है ट्रांसलेटरी मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, तो सीधी लाइन में भी जा सकता है या वो कर्व्ड पाथ भी हो सकता है।
ठीक है। अब जैसे हम ऐसे करके सड़क आती है ना जिसमें आप कर्व पाथ में ऐसे करते हो, वो भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है। तब इसकी टाइप्स है। रेक्टिलिनियर क्या होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, जैसे कार मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट रोड पे अगर कार मूव कर रही है तो रेक्टिलिनियर है। अगर कर्वीलिनियर क्या होगी, अगर एक मूव जैसे ऐसे स्लाइडिंग सी सड़क आ जाती है गोल सी, तो उसमें जब हम मूव करते हुए जाते हैं तो वो कर्व पाथ आ जाता है। तो कर्व पाथ में अगर मूवमेंट हो रही है तो हम कहते हैं कर्वीलिनियर है, जैसे कार टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व पाथ। अब रैंडम मोशन है, वो हमारे पास कोई भी मोशन हो सकती है रैंडम, जैसे कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन इर्रेगुलर मोशन, कोई इसकी मोशन नहीं है, इर्रेगुलर मोशन है। जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनकी मोशन आगे पीछे ऐसे होती रहती है, जैसे बटरफ्लाई का करना, बीज का मूव करना, ये सारी आपके पास किस में आ जाती हैं, रैंडम मोशन में। फिर आ जाती है रोटेशनल मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। ठीक, अब ये जो आपके पास रोटेशनल है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो याद कर लेना है। रोटेशनल मोशन क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है या घूमता है फिक्स्ड एक्सेस पे, जैसे पंखा है ना, वो अपने उसका एक एक्सेस फिक्स होता है ना, ये सेंटर वाला, उसके गिर्द ऐसे रोटेट करता रहता है। टायर है, वो आपके पास अपने पाथ के गिर्द ऐसे रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो जो आपके पास एक फिक्स पॉइंट से चीज़ मूव कर रही होती है उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, जैसे लट्टू हो गया, स्पिनिंग टॉप, रोटेटिंग फ़ैन हो गया। तो अब आपके पास क्या होता है कि एंड पे मैं बताती हूँ, या भी बता देती हैं कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन एंड गिव एग्जांपल। तो आपने रोटेशनल मोशन में यही लिखना है और ये एग्जांपल दे देनी है। फिर सर्कुलर मोशन क्या होती है, अब सर्कुलर में आपने लिखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन। जैसे हमारी अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, जो मैंने बोला है आप लिखने ना, तो आपने ये बस आपने डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिखनी है, आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी क्या होती है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ अराउंड, यहाँ पे मूव आएगा, ठीक है, बैक एंड फोर्थ अराउंड द फिक्स पॉइंट, ये इसका फिक्स पॉइंट है और वो आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करता रहे, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाइब्रेटरी है या ऑस्किलेटरी मोशन है। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम आपने देखा घड़ी पे वो ऐसे ऐसे, अब ये इसका फिक्स पॉइंट होता है, ऐसे ऐसे बस मूव करता रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। ठीक है, अपने पॉइंट पर वापस आता है, पहले इधर गया फिर पॉइंट पर वापस आया फिर इधर गया, तो उसको कहते हैं कि हमारे पास पेंडुलम। और गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी, ये सारा आपकी बुक में यहाँ पे था और हमने इसको बहुत शॉर्ट और इजी नोट्स की फॉर्म में लिख लिए, और ये आपके पास इस तरह से भी बना हुआ है, आप यहाँ से भी याद कर सकते हो और जो नोट्स से भी लिखवा है वहाँ से भी याद कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और एक आपने क्वेश्चन भी याद रखना है कि रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में भी डिफरेंस आ जाता है।